ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जप के विषय में बताऊंगा कि जप कितने प्रकार का होता है, इनका क्या महत्व है और इन्हें कैसे किया जाता है। तो जप मुख्यतः होता है 4 प्रकार का। पहला वाचक, दूसरा उपांशु, तीसरा मानसिक और चौथा अजपा जप। अब शुरू करते हैं वाचक जप से। वाचक जप में हमारी जिह्वा चलती रहती है, होठ हिलते रहते हैं, आवाज आती रहती है। जैसे बोलेंगे ओम नमः शिवाय, तो हमारी आवाज को आपने सुना और इसी को हम रिपीटिशन करते रहें, बार बार इसी का उच्चारण करते रहें तो ये वाचक जप हो जाएगा। आरंभिक साधक के लिए अपनी साधना को यहीं से शुरू करना चाहिए। इसी प्रकार के जप से अपने मंत्र को जपना चाहिए, जिसमें उसे अपने उच्चारण की शुद्धता का ज्ञान हो जाएगा कि वो शुद्ध बोल रहा है या अशुद्ध बोल रहा है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें अशुद्धि होने पर परिणाम संदिग्ध हो जाते हैं, पूरा फायदा नहीं मिलता और तंत्र मार्ग में तो उल्टा परिणाम भी मिल सकता है। तो इस प्रकार के जप में हमें अपने उच्चारण के दोष का पता लग जाता है। इसके बाद दूसरा जप जो है उपांशु जप है। इसमें हमारे होठ चलते रहते हैं, जिह्वा हिलती रहती है, आवाज इतनी कम निकलती है कि पास में बैठा हुआ व्यक्ति सुन नहीं पाता। इसको बुदबुदाना भी कहते हैं, यानी बुदबुदा कर बोलना। तो बोलना नहीं होता है, बुदबुदाना ही होता है। इनमें दोनों चलते रहते हैं, होठ और जीभ चलती है लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती। यह उपांशु जप है। इस प्रकार के जप का महत्व वाचक जप से 100 गुना अधिक बताया गया है। तो 100 गुना अधिक महत्व है इसका। उपांशु जप की एक माला बराबर फल देती है वाचक जप के 100 माला की। ठीक है। इस प्रकार के दोनों प्रकार के जपों में हमें शारीरिक शुद्धता का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक शुद्धता का और उच्चारण की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। प्रारंभिक साधक हमेशा वाचक जप से ही अपने मंत्र का जाप शुरू करें, जिससे उन्हें उनके उच्चारण के दोष का पता लग जाएगा। फिर उच्चारण धीरे धीरे शुद्ध कर लें और तब उपांशु जप पे आए। उपांशु जप करने के बाद नंबर आता है मानसिक जप का। इसमें न होठ हिलते हैं, न जिह्वा हिलती है और न आवाज निकलती है। ये मन के द्वारा किए जाने वाला जप है, इसीलिए इसको मानसिक जप कहा जाता है। ठीक है। मानसिक जप के लिए शुद्धता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी हालत में, कहीं भी, कभी भी किया जा सकता है, कोई दोष नहीं लगता। पूर्व के दोनों जपों के लिए शुद्धता की आवश्यकता है, माला की आवश्यकता है, आसन की आवश्यकता है। इन तीनों वस्तुओं की आवश्यकता होती है। लेकिन मानसिक जप में सिर्फ माला की आवश्यकता, आसन की आवश्यकता होती है। बाकी माला की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती, क्योंकि यह जब गिन के किया ही नहीं जाता। जब इच्छा आई तब कर लिया, जब समय मिला तब कर लिया। उपांशु और वाचक जप के लिए
एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होगी, निश्चित विधि विधान की आवश्यकता होगी, शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता होगी, शुद्ध लय की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं कर सकते इन दो ऊपर के दोनों प्रकारों के जप में, ऐसा नहीं कर सकते कि पहले जल्दी जल्दी बोल दिया फिर धीरे हो गए, फिर जो धीरे जोर जोर बोल दिया फिर धीरे हो गए, ऐसा भी नहीं है। एक ताल, एक लय, एक छंद, शुद्ध उच्चारण, इन दोनों जपों में वाचक और उपांशु में अति आवश्यक है। इस प्रकार के जप अनुष्ठान आदि में बहुत ही आवश्यक है। अनुष्ठान तो हमेशा उपांशु जप में ही किया जाता है, जिसमें अनुष्ठान के जो 6 अंग होते हैं वो सभी पूरे करने पड़ते हैं। यह प्रकरण अलग है, कभी इस पर फिर चर्चा करूंगा। मानसिक जप उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुटेबल है, जिन लोगों के पास समय का अभाव है, जो लोग कहते हैं मेरे पास जप करने का समय ही नहीं है, क्या करें, कभी रात को ड्यूटी लगती है तो कभी सुबह लगती है, कभी दिन में लगती है, कभी रात में लगती है, तो हमारे पास तो समय नहीं है, कभी हम ट्रेवलिंग पे ही चलते रहते हैं, यात्रा ही होती रहती है, तो कहाँ समय मिलता है, कैसे जप करें महाराज जी, हम तो जप नहीं कर पाएंगे, तो हमसे पूजा कैसे होगी। तो इसमें किसी पूजा की भी आवश्यकता नहीं है मित्रों, ये एक ऐसा साधन है जो मन से किया जाता है। तो आप मन से पूजा कर सकते हैं भगवान की, मन से कर लीजिए, और मन से की गई पूजा ही भगवान को स्वीकार होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाहर की पूजा का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल महत्व है। कोई भी विद्यार्थी सीधे कक्षा 5 की किताब पढ़ना शुरू नहीं कर सकता, उसे तो स्लेट चाहिए, खड़िया चाहिए, कलम चाहिए, और एक उस पे पहले अक्षर लिखने वाला भी चाहिए। वो बताता चलेगा और बच्चा पीछे से लिखना शुरू कर देगा और लिखता चलेगा। तो ये स्थिति प्रारंभिक है, और जब हमारा अंतःकरण इतना स्वच्छ हो जाता है और हमारे मन में उस मंत्र की लाखों बार आवृत्ति हो चुकी होती है, तो वही मंत्र फिर पक करके मानसिक रूप में चलने लगता है। फिर मानसिक जप करने में हमको कोई परेशानी नहीं होती, वो तो आंखें बंद की, ध्यान किया और जप चालू। लेकिन यदि शुरू का साधक चाहे कि हम जप कर लेंगे मानसिक, बहुत कठिनाई होगी, बहुत कठिनाई होगी, मन एक जगह टिकेगा ही नहीं। अच्छा, दूसरी एक बात और है, जिस समय हम मंत्र का जाप करते हैं मानसिक तौर पर, और यदि हम साथ में ध्यान भी लगा लें, आसन बिछा करके बैठ जाएं और ध्यान लगा लें, तो मंत्र से वो परिणाम मिलेंगे कि आपके शरीर के 7 चक्रों का जागरण शुरू होगा। प्रमुख चक्र जो कमांडर चक्र है वो आज्ञा चक्र माना गया है, जो दोनों भवों के बीच में होता है, दोनों आंखों के बीच में होता है, इसको थर्ड आई बोलते हैं। और इसी को हम जो है घर दर बोलते हैं, घर का दरवाजा बोलते हैं, कई एक नामों से उसको पुकारा गया है। तो यहां ये चक्र कमांडर है, कमांडर इन चीफ 7 चक्रों के लिए। इसी के द्वारा हम ऊपर जा सकते हैं, इसी के द्वारा हम नीचे जाते हैं और जाकर के अपनी कुंडली का भी जागरण करते हैं। तो इससे वो समस्त सिद्धियां और शक्तियां हमको प्राप्त होती हैं जो ब्रह्मांड में कहीं भी स्थित हैं, जो ब्रह्मांडे
सोई पिंड है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है, यानी इस शरीर के अंदर भी है। वो सब चीजें ही नहीं, स्वयं जिसने इस शरीर को बनाया है वो परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर निवास करता है। गॉड रिसाइड्स हियर। भगवान स्वयं यहां रहता है। ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। यह शरीर ही परमात्मा का जीवित, परमात्मा का मंदिर है। तो इस शरीर में बैठ करके जब हम ध्यान के सहित मंत्र का जाप करते हैं, मानसिक तौर पर पूजा करते हैं मानसिक तौर पर, तो इसके वो परिणाम प्रस्तुत होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राजपूताना की एक घटना मैं बता रहा हूं आपको। वो एक सैनिक था, राजा अपनी टुकड़ी को लेकर के वो जा रहे थे कहीं युद्ध के लिए। तो मान सिंह नाम का एक व्यक्ति था, वो उसका समय हो गया भगवान की पूजा करने का, तो वो हमेशा मानसिक पूजा किया करता था। तो उस मानसिक पूजा में आज उसकी इच्छा यह हुई कि मैं भगवान को आज बेसन और चावल का भोग प्रदान करूंगा, आज मैं भगवान को यह खिलाऊंगा। भक्त की इच्छा, उसने कल्पना की, सब कुछ कल्पना से तैयार कर लिया, भगवान भी कल्पना से तैयार कर लिए। भगवान को भोग लगा रहा था। उसी समय पीछे वाले सिपाही की नजर पड़ी इस व्यक्ति पर, तो ये कुछ हिल रहा था। तो उसने सोचा, घोड़े पे बैठा हुआ था, घोड़सवार टुकड़ी थी ये, तो उसने कहा ये, तो उसने आवाज दी आगे वाले को, कब भैया देखना इसकी हालत क्या है, ये कैसे चल रहा है। तो उसने देखा तो वो आंखें बंद किए हुए था, क्योंकि मानसिक जप में आंख बंद रहनी चाहिए, नहीं तो संसार के संस्कार आंख के द्वारा आएंगे और ध्यान टिकेगा नहीं। तो आंख बंद किए हुए था वो। उसने आगे वाले को बताया, उसने आगे वाले को बताया, मंत्री तक बात पहुंच गई, जो सेनापति था, मंत्री नहीं सेनापति था। सेनापति ने राजा को शिकायत कर दी, कहा महाराज ये मान सिंह ये युद्ध में क्या कर लेगा, देखो तो अभी सोता हुआ चल रहा है। राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा युद्ध में जा रहे हैं तो सतर्कता चाहिए, और ये तो हम क्या सुन रहे हैं, चलो देखते हैं। दोनों आ गए, देखा वास्तव में ध्यान में बैठा हुआ था, घोड़ा अपने आप चल रहा था। उसको झटका दिया, ध्यान भंग हुआ, ध्यान टूट गया। सोने की थाली में भगवान को उसने भोजन, वो बेसन और चावल परोसा हुआ था, खिला रहा था। वो थाली और वो गिलास जमीन पे गिर पड़े, बेसन और चावल बिखर गए। आश्चर्य। सेनापति और राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो सैनिक उतरा घोड़े पर से, भगवान से क्षमा मांगी, वो तो सॉरी उन्होंने क्षमा मांगी राजा से, कहा महाराजन माफ करो, मुझसे गलती हो गई। राजा अभी दूसरी ही सोच में थे, सोच से निकले, कहा मान सिंह ये क्या मैं देख रहा हूं, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था,
फिर ये थाली, ये गिलास और ये चावल, ये बेसन, ये क्या मामला है? तो उन्होंने कहा महाराज जो सजा देनी हो आप दे दो, लेकिन ये रहस्य ना पूछिए। कहा नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, बताओ, निश्चिंत होकर के बताओ। बताया। कब? मैं अपने प्रभु को आज इसी सामग्री से भोग लगा रहा था। राजा ने माथे पर दो अपने हल्की चोटें मारी। कहा मान सिंह, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तेरी पूजा में विघ्न डाला। तेरी सेवा पूरी हो गई, आज से, अभी से तुम घर लौट जाओ, घोड़ा ले जाओ। सारे जीवन जब तक तुम और तुम्हारा परिवार जिएगा और मैं जीऊंगा, तब तक तुम्हारे पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें अब सेना में नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से भगवान की पूजा करो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो भगवान की पूजा में विघ्न डाल दिया। अब यहां एक बात ध्यान रखने की है कि मानसिक पूजा का मैं महत्व बता रहा हूं कि मानसिक पूजा में क्या हुआ। उसने कल्पना की थी। लोग कहते हैं काल्पनिक है, भगवान तो काल्पनिक बना रखे हैं। हमारे ऋषि मुनि इतने बेवकूफ नहीं थे, वो जानते थे इमेजिनेशन क्या होता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसका सीधा संबंध ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से होता है। एक संकल्प से सृष्टि रच जाती है। हमारे मस्तिष्क की क्षमता, जो दिन रात अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो वैज्ञानिक 13% से अधिक खर्च नहीं कर पाते अपने पूरे जीवन काल में। शेष सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है और प्रत्येक मस्तिष्क की प्रत्येक सेल एक ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है। क्योंकि ह्यूमन इज द प्रिंस ऑफ गॉड, मनुष्य परमात्मा का राजकुमार है। पिता की सारी शक्तियां उस राजकुमार के अंदर समाई हुई हैं, यानी मनुष्य के अंदर समाई हुई है। यदि परमात्मा के संकल्प से, ईश्वर के संकल्प से सृष्टि हो सकती है, तो मनुष्य के संकल्प से भी सृष्टि हो सकती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण महर्षि विश्वामित्र ने दिया। महर्षि विश्वामित्र ने नए सूर्य, नए चांद और नई सृष्टि पैदा कर दी थी, नई रचना रच दी। किसके बल पे? इस सबकॉन्शियस माइंड के बल पर। तो इस मानसिक जप की क्षमता का कोई पता नहीं है। जब हम समाधि में जाते हैं, सभी समाधि होती है, निर्वीज समाधि होती है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो यह बहुत ही उच्च स्तरीय कक्षा है। जब ये मानसिक जब भी करते 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 फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है जो अजपा जप में बदल जाती है। ये चौथा प्रकार है, अजपा जप, जिसमें कभी करना ही नहीं पड़ता, होता ही है, होता रहता है। अर्जुन सोते रहते थे, कृष्ण कृष्ण निकलता रहता था। तो
अजपा जाप जब होने लगता है, फिर वो व्यक्ति, उसका संबंध इस संसार से हट जाता है, वो सीधा परमात्मा में विलय होता है, परमात्मा की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, जिसमें सायुज्य मुक्ति का मतलब है परमात्मा के अंदर समा जाना। जिस तरीके से संत मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी, पार्थिव मूर्ति में समा गई थी। विशेष बात है, पार्थिव शरीर पार्थिव मूर्ति में समा गया। इसका मतलब है कि उनका शरीर जो पार्थिव हम बोल रहे हैं, वो शरीर पार्थिव नहीं रहा था। अजपा जाप में शरीर भी चेतन हो जाता है, एस्ट्रल बॉडी बन जाता है, चेतना शरीर बन जाता है। भाई जो स्थूल में तो वही समा सकता है जो स्थूल से सूक्ष्म होगा। तो पार्थिव मूर्ति भी है, पार्थिव शरीर भी है, ठीक है ना, तो कैसे समा सकता है? नहीं, मीरा का शरीर भी जो था वो भी शरीर नहीं रह गया था, उसके तत्व समाप्त हो चुके थे, दृश्य उपस्थित था। जैसे भगवान कृष्ण को कोई पकड़ना चाहे तो कभी पकड़ नहीं सकता था जब तक वो नहीं चाहते, क्योंकि वो शरीर नहीं थे। तो मित्रों, इस प्रकार के जब तब कहा गया है, इस प्रकार के जब से सिद्धि होती है, सिद्धि होती है, सिद्धि होती है, कोई संशय नहीं, यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है। जाप करिए, खूब करिए, और करते 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 अपने मानवीय लक्ष्य को प्राप्त करिए। भगवान शिव से मेरी यही प्रार्थना है कि प्रत्येक साधक अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे, भौतिक जीवन में उसे सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।